जल्द ही पहला तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर पैदा होने वाला है। सारे गॉड किंग्स तैयार है एक खून से भरी बैटल के लिए, लेकिन इस बैटल का सबसे डेंजरस इंसान होने वाला है असुरा गॉड किंग लोफान। हेलो गाइस, वेलकम टू वीएच एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन सीजन 7 के एपिसोड 3 को, जहां तेंजुन बनने की रेस और भी ज्यादा डेंजरस होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सप्लोर इट। एपिसोड की शुरुआत होती है तेंजुन माउंटेन पर, जहां सभी गॉड किंग्स पहले तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर के बर्थ का इंतजार कर रहे होते हैं। चिन्यू और जांगली यहाँ नहीं आए, सिर्फ चांगलान, ईफंग और जोचोलिन प्रेजेंट होते हैं। चिन्यू सीक्रेटली सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है और नोटिस करता है कि ब्लड सी क्वीन माउंटेन के अंदर नहीं है। दूसरी तरफ चांगफान और जोहो सीक्रेटली दूसरे गॉड किंग्स के साथ अलायंस बना चुके होते हैं। उनका प्लान सिंपल था, असुरा गॉड किंग को तीनों ट्रेजर्स हासिल न करने देना। अगर वो पहला ट्रेजर ले भी ले तो सब मिलकर उसको हेवीली इंजोर कर देंगे। असुरा गॉड किंग भी अपने दो साथियों के साथ वहाँ प्रेजेंट होता है। वो किसी को भी थ्रेट नहीं मानता एक्सेप्ट चिन्यू। उसके अकॉर्डिंग पिछली बार थंडर पनिशमेंट सिटी के अगेंस्ट चिन्यू ने एक होली एम्परर लेवल की पावर दिखाई थी। इसी बीच पहला तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर फाइनली अपीयर होता है। ट्रेजर को देखते ही सभी गॉड किंग्स उसकी तरफ रश करते हैं और एक ब्रूटल बैटल शुरू हो जाती है। कई गॉड किंग्स इंस्टेंटली मारे जाते हैं, लेकिन अचानक ट्रेजर एक पोर्टल के अंदर चला जाता है। एक गॉड किंग बिना सोचे पोर्टल के अंदर जंप कर देता है और बाकी सब भी उसके पीछे चले जाते हैं। पोर्टल के थ्रू सब लोग रेड अर्थ इल्यूजन मिरर नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पहले एंटर करने वाला गॉड किंग ट्रेजर हासिल कर लेता है, लेकिन असली प्रॉब्लम उस ट्रेजर को हासिल करना नहीं, बल्कि बाकी गॉड किंग से उसे बचाना होता है। सबसे पीछा छुड़ाने के लिए वो अपना क्लोन क्रिएट करता है, जिसका ऑरा उसके रियल बॉडी जैसा ही होता है। बाकी सब कंफ्यूज हो जाते हैं और दो ग्रुप्स में डिवाइड होकर उसका पीछा करने लगते हैं। जांगफान और जोहो क्लोन को ट्रैप करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन असली बॉडी एस्केप कर जाती है। रियल बॉडी का पीछा करते वक्त उस गॉड किंग का भाई उसे ट्रेजर छोड़ने को बोलता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी इनफ नहीं है। लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि अगर शाओयाओ तेंजुन कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट में ही असुरा गॉड किंग सडनली उसके सामने अपीयर होता है, उसका गला पकड़ लेता है और टाइम स्टॉप करके आसपास के सभी गॉड किंग्स को फ्रीज कर देता है। सिर्फ एक मोमेंट में ही असुरा गॉड किंग उस गॉड किंग को मार देता है और ट्रेजर हासिल कर लेता है। ये सब देखकर चिन्यू भी शॉक रह जाता है। उसने भी नहीं सोचा था कि असुरा गॉड किंग इतना रुतलेस होगा। उसके बाद असुरा गॉड किंग पोर्टल के बाहर तेंजुन माउंटेन वापस आ जाता है और सारे गॉड किंग्स उसको सराउंड कर लेते हैं, लेकिन जांगलान की टीम साइड में ही रहती है। असुरा गॉड किंग अपने साथियों को भी साइड में रहने को बोलता है। देखने से लगता है कि असुरा गॉड किंग अकेले ही सबका सामना करने वाला है। 3 होली एम्परर्स रिलीफ पैसेज के एंट्रेंस को गार्ड करते हैं और बाकी बचे 5 होली एम्परर्स मिलकर कंबाइंड अटैक यूज करते हैं, लेकिन असुरा गॉड किंग अपनी स्वॉर्ड से उस अटैक को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। एक होली एम्परर फायर ड्रैगन अटैक करता है, लेकिन असुरा गॉड किंग उसी के अटैक से बाकी और गॉड किंग्स को मार देता है। उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से आसपास के सभी गॉड किंग्स को मारना शुरू कर देता है। 8 डिवाइन फैमिलीज के कई गॉड किंग्स उसके हाथों मारे जाते हैं। जब होली एम्परर्स उसे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तब असुरा गॉड किंग हंसता है और कहता है कि शायद तुम सब लोग भूल गए हो कि डिवाइन रेल में आने से पहले मैंने असुरा डेविल पाथ कल्टिवेट किया था। ये कहकर वो एक रेड फॉग रिलीज करता है, जिसकी वजह से और भी कई गॉड किंग्स मर जाते हैं। दूसरी तरफ चिन्यू और जांगली सब कुछ देख रहे होते हैं। चिन्यू को फाइनली तेंजुन बैटल की असली ब्रूटैलिटी समझ आती है। इसी वक्त जांगली का बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे कि वो बेहोश हो रही हो, लेकिन चिन्यू उसे संभाल लेता है और उसकी हेल्थ चेक करता है। इसी बीच 8 होली एम्परर्स मिलकर फाइनल कंबाइंड अटैक यूज करते हैं, लेकिन असुरा गॉड किंग उस अटैक को भी सक्सेसफुली स्टॉप कर देता है। इसी क्रिटिकल मोमेंट पर रूल्स दिखाने वाला स्टोन टैबलेट दोबारा अपीयर होता है और सब लोग फाइट रोक देते हैं। स्टोन टैबलेट रिवील करता है कि तेंजुन स्पिरिचुअल ट्रेजर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइटी हेवन सील, माइटी अर्थ सील और माइटी पीपल सील। माइटी हेवन सील और माइटी अर्थ सील पावर में सेम है और माइटी पीपल सील में सबसे ज्यादा टाइम लॉस है, और जो भी इन तीनों को एक साथ गैदर करेगा वही नया तेंजुन बनेगा। ये जानने के बाद असुरा गॉड किंग प्रपोज करता है कि वो अभी तेंजुन माउंटेन छोड़ देगा और नए तेंजुन के बोर्न होने तक वापस नहीं आएगा। बाकी लोग पहले उस पर ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली असुरा गॉड किंग के साथ लड़ते रहे तो जरूर दोनों साइड में डैमेज ही होगा। जोहो और जांगफान के थॉट्स तो अलग थे, क्योंकि माइटी पीपल सील के लिए थंडर पनिशमेंट तेंजुन पर्सनली एक्शन लेंगे। इसीलिए असुरा गॉड किंग से लड़के अननेसेसरी लॉसेस लेने का कोई फायदा नहीं है। तब असुरा गॉड किंग सबके सामने कसम लेता है कि वो नए तेंजुन के बॉर्न होने तक तेंजुन माउंटेन में कदम नहीं रखेगा। उसकी बात सुनने के बाद 8 होली एम्परर्स एग्री कर जाते हैं और रिलीफ पैसेज ओपन कर देते हैं। असुरा गॉड किंग अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही 8 होली एम्परर्स का अलायंस भी टूट जाता है और सब अलग अलग फैक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेन टारगेट असुरा गॉड किंग यहाँ से चला गया।
एपिसोड के एंड में चिनियो और जांग ली डिस्कस करते हैं कि लिनमंग की फ्यूचर प्रेडिक्शन सच हो गई। जांग ली सच में प्रेग्नेंट थी। जल्द ही उनका दूसरा बच्चा पैदा होने वाला है। तभी चिंग्स अपने आउटसाइड ट्रेनिंग से वापस आता है और जब उसे पता चलता है कि उसका एक सिबलिंग होने वाला है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि उसके बॉर्न होने तक वो घर पर ही रहेगा। इसी गुड न्यूज के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।